वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए। एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, जहां दिन में सब सोते हों और रात में अपने कामकाज करते हों। मतलब जहां सूरज निकलने पर लोग गुड नाइट बोलते हों। अजीब है ना? आज हम ऐसी ही एक अनोखी और अजीबोगरीब कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन किंगडम से। यहाँ के राजा और मंत्री दोनों ही कह सकते हैं थोड़े से अलग थे। एक्चुअली अलग नहीं, वो महामूर्ख थे और उन्होंने सोचा चलो अपने किंगडम को बाकी सबसे डिफरेंट बनाते हैं, एकदम यूनिक। बस उन्हें ये नहीं पता था कि यूनिक होने में और बेवकूफ़ होने में बहुत पतली सी लाइन होती है। और उनका पहला मास्टर स्ट्रोक क्या था? उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से दिन बनेगी रात और रात बनेगा दिन। मतलब सब लोग रात में काम करेंगे, खेती करेंगे, दुकान खोलेंगे और जैसे ही सुबह होगी सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाएंगे। और अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो सजा सिर्फ एक ही थी, मौत। अब डर के आगे बेचारी जनता क्या ही करती? सब ने चुपचाप ये अजीब नियम मान लिया। तो इस किंगडम में सब कुछ अजीब था, ठीक है, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वहां का प्राइस सिस्टम। यहां हर चीज का दाम एकदम फिक्स था, सिर्फ एक दूध दो। सोच के देखिए, आप 1 किलो चावल लो या 1 दर्जन केले, सबका एक ही रेट। मतलब एक ऐसी अनलिमिटेड एवरीथिंग फॉर 1 रुपीज सेल जो कभी खत्म ही नहीं होती। अब है इस अनोखे शहर में एंट्री होती है हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स की। एक बहुत ही समझदार गुरु जो आने वाले कल को देख सकते थे, और उनका एक चेला जिसकी दुनिया सिर्फ उसके पेट से शुरू होती थी और पेट पर ही खत्म। ये जोड़ी इस कहानी में अक्लमंदी और लालच के बीच की टक्कर को दिखाएगी। और जैसे ही चेले को इस डुड्डू सिस्टम के बारे में पता चला, भाई उसकी तो आंखें चमक उठी। उसके लिए तो ये किसी जन्नत जैसा था, एक सिक्के में पेट भर के खाना। उसने सोचा यार इससे बेहतर जगह तो हो ही नहीं सकती पूरी दुनिया में। सस्ते खाने का लालच उसके सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी थे, उन्होंने एक नज़र में ही पूरी सिचुएशन समझ ली। उन्होंने चेले को समझाया, देखो बेटा, ये मूर्खों का राज है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने अगले ही पल इनके मन में क्या आ जाए। ऐसे लोगों के बीच रहना आग से खेलने जैसा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। पर छेला वो तो लालच में बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसने गुरु की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, वो रोज दबा के घी, केले, चावल सब कुछ खाता और खाता ही जाता। और देखते देखते वो एक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल की तरह हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो गया। बेचारे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही लालच उसके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। एक चोर की मौत हो जाती है और उसके बाद किंग एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जहां लॉजिक और कॉमन सेंस को साइड में रख दिया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक अनोखे ब्लेम गेम के लिए। तो हुआ ये कि एक रात एक चोर एक अमीर सौदागर के घर में चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर घुसा। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, वही पुरानी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं अलविदा कह गया। अब चोर का भाई सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार वो मर्चेंट है जिसकी दीवार इतनी कमजोर थी, और हमारे महान राजा ने भी बिना सोचे समझे उस मर्चेंट को बुलाने का हुक्म दे दिया। मर्चेंट डांटते डांटते बोला, महाराज, ये दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी, ये गलती तो उस ब्रिकलेयर की है जिसने इतनी कमजोर दीवार बनाई। लो भाई, ब्लेम गेम शुरू। राजा ने तुरंत उस बूढ़े ब्रिकलेयर को बुलवा लिया। अब ब्रिकलेयर ने भी बॉल आगे पास कर दी। वो बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। जब मैं दीवार बना रहा था तब एक डांसिंग गर्ल अपनी पायल छनकाती हुई बार बार उस गली से गुजर रही थी। उसकी पायल की झन झन से मेरा ध्यान भटक गया। मतलब दीवार इसलिए कमजोर बनी क्योंकि म्यूजिक अच्छा था। वाह, क्या लॉजिक है। अब बारी आई उस डांसिंग गर्ल की। उसने कहा, हुजूर, मैं क्या करती, मैंने एक सुनार को अपने गहने बनाने दिए थे और वो इतना आलसी था कि मुझे बार बार चक्कर कटवा रहा था। कहता था अभी आओ, थोड़ी देर बाद आओ। इसी वजह से मुझे वहां से बार बार आना जाना पड़ा। और अब इस ब्लेम गेम का फाइनल ट्विस्ट सुनिए। गोल्डस्मिथ ने कहा कि वो ज्वेलरी इसलिए लेट बना रहा था क्योंकि उससे पहले एक अमीर मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था, और वो मर्चेंट कोई और नहीं
वही था जिसकी दीवार गिरी थी। तो इल्जाम घूम फिरकर वापस उसी मर्चेंट पर आ गया। जैसा कि कहते हैं, जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। किंग ने आखिर में डिसाइड किया कि गलती तो मर्चेंट की ही है, तो सजा उसे ही मिलेगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब एक नई और भी ज्यादा अजीब प्रॉब्लम सामने आ गई, जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। प्रॉब्लम यह थी कि मौत की सजा के लिए जो स्टेक यानी सूली बनाई गई थी, मर्चेंट उसके लिए बहुत ज्यादा पतला था। मतलब वो उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। कैन यू बिलीव इट? मौत की सजा देने के लिए साइज मैचिंग हो रही है। ऐसा सिर्फ इस किंगडम ऑफ फूल्स में ही हो सकता है। तो किंग ने क्या ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला? कोई बात नहीं, शहर में जाओ और किसी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढकर लाओ जो इस टेक में एकदम परफेक्ट फिट हो जाए। और सिपाहियों की नजर किस पर पड़ी? बिल्कुल सही, हमारे खाए पी के मोटे हो चुके डिसाइपल पर। देखा आपने किस्मत का खेल? चेले का लालच ही उसके लिए फांसी का फंदा बन गया। जैसे ही चेले को समझ आया कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है, उसके होश उड़ गए। उसे अपने गुरु की चेतावनी याद आई और तभी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अचानक एंट्री होती है हमारे हीरो वाइज गुरु की। और उनके पास एक ऐसा प्लान था जो पूरी बाजी पलटने वाला था। गुरु को अपनी दिव्य शक्तियों से सब कुछ पता चल चुका था और वो फौरन अपने बेवकूफ चेले को बचाने आ पहुंचे। उन्होंने आते ही चेले के कान में धीरे से एक सीक्रेट प्लान फूंक दिया। और यही था गुरु का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये कोई मामूली सूली नहीं है, ये तो गॉड ऑफ जस्टिस की सूली है। इस पर जो सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो बनेगा मिनिस्टर। गुरु ने राजा के लालच और उसकी बेवकूली पर ही निशाना लगाया था। और अब गुरु और चिला आपस में झगड़ने लगे कि पहले मैं मरूंगा, नहीं पहले मैं। तो आप देखते हैं कि गुरु का ये तीर निशाने पर लगता है या नहीं, और इस किंगडम ऑफ फूल्स का आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे अक्ल ने बेवकूफी को हराया। और हुआ भी वही जो गुरु ने सोचा था। मूर्ख राजा उनकी बातों में आ गया। उसने सोचा, वाह, अगला जन्म भी सेट हो जाएगा, इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा। उसने रात में चुपके से गुरु और चेले को आजाद किया और उनके कपड़े पहन के खुद और अपने मंत्री को सूली पर चढ़वा दिया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेवकूफ राजा और मंत्री ही चल बसे हैं। प्रजा ने आखिरकार गुरु और चेले से रिक्वेस्ट की कि वो उनके नए राजा और मंत्री बन जाएं। उन्होंने आते ही सबसे पहले वो सारे बेवकूफ़ी भरे लॉज बदल दिए। अब रात वापस रात बन गई, दिन वापस दिन बन गया और एक डुड्डू में सब कुछ मिलना बंद हो गया। आखिरकार उस किंगडम में अक्ल और सामान्यता की वापसी हुई। तो सोचिए, इस कहानी में असली मूर्ख कौन थे? वो राजा और मंत्री जो अपनी ही बेवकूफ़ी का शिकार हुए, या वो चेला जो लालच में अपनी जान गंवाने ही वाला था? ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेवकूफ़ी हमेशा इंसान को ले डूबती है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।